हेलो बेटा, आज एक और टाइप के साथ में इंटीग्रेशन की बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टाइप क्यूबिक फैमिली के साथ में फिर मिलते हैं आपको। अच्छा एक बात बताओ, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? पहले अच्छी चल रही है, लेकिन एक चीज़ बताऊं, पेपर के लिए बहुत मेहनत करनी है। बात उसकी नहीं है पेपर किस लेवल का आ रहा है, इजी लेवल का आ रहा है तो आपको मेहनत कम करने की ज़रूरत है, नहीं, आपको बहुत अच्छी मेहनत करने की ज़रूरत है और बहुत अपने कंसेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। नंबर चाहे कुछ भी आए, ज़्यादा आए कम आए, लेकिन आपकी नॉलेज और अप्रोच दोनों तैयार चाहिए मुझे। जब ऐसा होगा तभी हमारा मेन काम चलेगा। देखिए मैथमेटिक्स के बिना कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना। अभी भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि विदाउट मैथमेटिक्स करें 11th, या विदाउट मैथमेटिक्स करें या विद मैथमेटिक्स करें, तो मैं उनको बहुत सारी चीज़ें समझाता हूँ। अगर आपके मन में भी फिर इससे रिलेटेड कोई डाउट है सो प्लीज़ मुझे कॉल करें, अल्फ़ा पे आएँ, मुझे बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पे कमेंट करें, मुझसे पूछें, मेरे से बात करें आप लोग, और तभी काम चलेगा, ठीक है? और मैं रियली बोल रहा हूँ, मैं आपका बहुत 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 साथ दूंगा और आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये टीचर क्या हैं और ये टीचर कितनी हेल्प करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चे, आइए मैं एक और टाइप के साथ में आगे बढ़ता हूँ। आज एक क्यूबिक फैमिली जो है मेरी, एक क्यूबिक फैमिली इंटीग्रेशन की, जिसे कहते हैं क्यूबिक फैमिली। आइए बेटा, क्यूबिक फैमिली, ये इसका बेसिक, जैसे कि साइन 3x dx, कॉस क्यूब x dx एंड टेन क्यूब x dx, ये तीन फंक्शन होते हैं बेटा। यहां पर देयर आर 3 क्वेश्चंस। अगर मैं इसके एंगल में चेंज कर दूं बेटा, ये बेसिक, हम इनको बोलते हैं बेसिक के हिसाब से। और अगर मैं इसको एंगल को चेंज कर दूंगा, जैसे कि 2x लिया, 2x + 5 लिया और x/2 लिया, या मैंने इसको 1 - x लिया, इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें देखते हैं बेटा। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं आज क्यूबिक फैमिली की, बेसिक की बात कर रहे हैं, बेसिक साइन क्यूब x। अब इंटीग्रेशन मेरे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, मैं इसके लिए बेटा आप लोगों के लिए साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 sin x - 4 sin क्यूब x, ये आ गया मेरा 4 sin क्यूब x = 3 sin x - sin 3x, ये आ गया sin क्यूब x = ये आ गया 3 sin x - sin 3x होल डिवाइडेड बाय 4। इसकी वैल्यू तैयार करी, इसकी वैल्यू तैयार करने के बाद इस वैल्यू को मैंने इस तरीके से यहाँ लिखा, sin 3x होल डिवाइडेड बाय 4, और फिर ये आ गया मेरा dx। बेटा ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको तैयार करना पड़ेगा। पहले कांस्टेंट लिखा, इसके नीचे लिखा, इस तरीके से दोनों को सेपरेट किया हमने और इजीली इसका इंटीग्रेट किया इस तरीके से, sin 3x और dx। बेटा फिर 1/4, सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन कॉस का, साइन का देखो इस तरीके से, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, इस तरीके से। तो माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू में कॉस 3x होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। हम इस आंसर को इस तरीके से देख के चलते हैं बेटा। आइए अब मेरे प्यारे से बच्चे, अब हम इसकी सेकंड टाइप के ऊपर, इसके जो सेकंड है क्वेश्चन, हम उसके ऊपर बात करते हैं, जैसे कि कॉस क्यूब x dx। हम इस लेक्चर पे देखते हैं। अब ये कह रहा चाहता है कि कॉस की पावर नेगेटिव में, अब उसका भी बताऊंगा इलाज। देखिए बेटा, फिर cos 3 थीटा = 4 cos क्यूब थीटा - 3 cos x। अब आराम से cos 3x + 3 cos x होल डिवाइडेड बाय 4, दिस इक्वल टू cos क्यूब x। हमने फिर इसकी वैल्यू को इस तरीके से बेटा यहाँ यूज किया, +3 cos x होल डिवाइडेड बाय 4 ऑफ dx, 1/4 ऑफ cos 3x dx, 3/4 ऑफ cos x dx। अब 1/4 इधर साइन का डेरिवेट इंटीग्रेट किया अपॉन 3 प्लस 3/4 साइन x प्लस सी। इस तरीके से हम इसके आंसर के ऊपर कमेंट करते हैं। मुझे बताओ, इन चीज़ों को मुझे बताया करो, एक एक चीज़ को कमेंट में बताओगे जब भी तो काम चलेगा। आइए बेटा, फिर उसके बाद में हम इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, tan क्यूब x dx। अब इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन को सोचने की बात है।
देखो बेटा, सबसे पहले इसको इस तरीके से लिखो, टेन स्क्वायर एक्स इंटू में टेन एक्स। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है हमारे पास क्यूब निकालने का। टेन थ्री थीटा से हम इसकी वैल्यू को हम नहीं निकाल पाए। हम ऐसे नहीं करना, वैल्यू को निकालने के लिए नहीं, इसको पहले सोचो कि इजी कैसे होगा ये। अब इसकी वैल्यू जैसे कि सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन ऑफ टेन एक्स और डी एक्स। अब बेटा इसको अंदर मल्टीप्लाई करो ऐसे, फिर ये आया मेरे पास सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू में टेन एक्स डी एक्स माइनस ऑफ टेन एक्स और डी एक्स। अब थोड़ा ध्यान देने की बात है, ये देखिए इसका डेरिवेटिव ये है बेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। पुट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, टेन का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब हमने क्या किया बेटा, टी डी टी माइनस और इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स, आराम से इजी। 10 का इंटीग्रेशन क्या किया, टी स्क्वायर बाई टू, 10 का इंटीग्रेशन, पहले इसका टी का इंटीग्रेशन किया, अब 10 का इंटीग्रेशन याद करो बेटा, लॉग माइनस माइनस प्लस, आप इसको cos x प्लस सी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो उसको, माइनस माइनस प्लस लॉग cos x प्लस सी। अब 10 का टी की वैल्यू पुट करी मैंने, 10 स्क्वायर बाई टू प्लस लॉग cos x प्लस सी। इस तरीके से आप इसकी 10 की वैल्यू, इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने, आप देखो, अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे करूं मैं, इसकी वैल्यू को कैसे करूं मैं। अब जैसे कि देखो मैं आपको समझाता हूं, हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया भाई, इसमें क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो किसी भी क्वेश्चन में इसकी एंगल को फॉर्मेट को चेंज कर सकता है बस। जैसे कि 1 माइनस एक्स डी एक्स, मैंने ये कोई क्वेश्चन ले लिया, क्या करेगा, सिर्फ एंगल में फॉर्मेट, चेंज इन एंगुलर फॉर्म बोला जाएगा बेटा। जैसे कि अब इसको आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इसको सब्स्टिट्यूट करना। आपको दिमाग में एक ही चीज़ सेट करनी है कि यहाँ पर x, इसके x के अलावा कोई एंगल है तो उसको चेंज करना है, इस बात पे दिमाग में उसको सब्स्टिट्यूट करना है, उसको ईजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस बात को बिल्कुल ना भूलें। माइनस ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू, अब हमने क्या किया बेटा, साइन क्यूब ये टी और डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी, माइनस बाहर निकाला बेटा, साइन क्यूब टी और डी टी। अब ध्यान से देखने की बात है, देखो अब ये वापस बेसिक में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। अगर बेसिक मैंने, अब देखो यहां से देखो, मैंने आपको सिखाया कि साइन क्यूब एक्स डी एक्स, अब ये वापस बेसिक में कन्वर्ट हुआ। अब बेसिक में वहां पर लेके चले गए जब हमने इस चीज के, देखो ये पर वापस बेसिक आया। फिर उसके बाद मेरे प्यारे से बच्चे, हम सेम उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि साइन 3t इज इक्वल टू 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, इसको इधर लेके गए, साइन क्यूब टी इज इक्वल टू 3 साइन टी माइनस साइन 3t अपॉन 4, इसको उठा के यहाँ पे लेके आओ बेटा, 3 साइन टी माइनस साइन 3t होल डिवाइडेड बाई 4, दिस इज डी टी। सो माइनस 3/4, इसको इंटीग्रेट कर दिया इस तरीके से बेटा, सेपरेट करके, माइनस माइनस प्लस 1/4 साइन 3t और ये मेरा डी टी। ठीक है बेटा, अब इसका इंटीग्रेशन मैंने अभी बोला साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, कॉस का डेरिवेटिव साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 3/4 हो गया और ये हो गया कॉस टी, फिर माइनस 1/4, फिर ये मेरा बन गया cos 3t। अब इसके एंगल का डेरिवेटिव करना ना भूलें बिल्कुल भी, अपॉन में 3 प्लस सी, ये आ गया 3/4 cos t की वैल्यू 1 माइनस एक्स माइनस 1/12 cos 3 1/x और प्लस सी। इस तरीके से हम इसके आंसर को चेंज कर सकते हैं। और बेटा हम फिर एक बार और देख के चलते हैं, जैसे कि इसको क्वेश्चन को कर लो, जैसे कि ये मान लो ये क्वेश्चन आ गया, टेन क्यूब x/2 ऑफ डी एक्स आ गया। मैंने अभी बोला कि आपको दिमाग में एक चीज सेट करनी है बस, क्या, x के अलावा अगर कोई एंगल है तो आपको उसको सब्स्टिट्यूट करना है, इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना। फिर बेटा देखिए, पुट x/2 इज इक्वल टू टी 1/2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। इज दैट क्लियर बेटा, ये आया मेरा साइन क्यूब टी और डी एक्स की वैल्यू 2 डी टी, 2 को पहले कांस्टेंट है इस तरीके से बाहर लिखना और डी टी आया।
जब आप इसको कांस्टेंट को बाहर लिखोगे तो आपको इजीएस्ट फॉर्म ऑटोमेटिकली नजर आने लग जाएगी। अब देखो ये वापस रिड्यूस हो गए बेसिक में। अब बेसिक में जब ये रिड्यूस हो गई चीजें, आप इसको फिर ऐसे लिख सकते हो 10² t इंटू 10t और ये dt। अब इसकी बात ये आई, अब 2 ये हो गया मेरा sec² t -1 और 10t और ये आ गया dt। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 बेटा sec² t और 10t dt माइनस ऑफ 10t dt। इस तरीके से 2 बेटा, अब मैंने फिर बोला आपसे, अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है ना बेटा, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूट किया मैंने। क्या कहा 10t सॉरी, अब इसको z पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया मेरा sec² t dt इज इक्वल टू dz 2 t dz माइनस ऑफ 10t dt। ठीक है बेटा, अब 2 इसका इंटीग्रेशन t²/2, 10t का इंटीग्रेशन माइनस प्लस log cos z, नहीं ये तो t था बेटा, तो t प्लस c। जैसे इंटीग्रेशन का सिंबल हटेगा आपको c ले लेना है। ये इस तरीके से कैंसिल आउट हुआ, t की वैल्यू 10। ठीक है बेटा, ये था हमारा, वैसे तो खैर ये z था, इसको z पुट करना पड़ेगा बेटा, 2z² 2 सो कैंसिल, और z की वैल्यू थी मेरी 10t का होल स्क्वायर प्लस log cos t प्लस c 10। अब मेरी बात आई t की वैल्यू, ये x/2 का होल स्क्वायर प्लस log cos x/2 प्लस c, और ये मेरा आंसर है बेटा, इस तरीके से। थैंक यू।